आपके तिरंगे पर अपने इस्लामिक कलमा लिखा इस्लामिक कलमा लिखा वहां पर तिरंगे पर। दिन ब दिन कांग्रेस उखड़ती जा रही है। अभी 3 राज्यों से खत्म हो गई ना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इनके थे, वो भी गए। इस देश को इस्लामिक बनाने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। किसने? कांग्रेसियों ने। अरविंद केजरीवाल स्टाइल क्या है, बदनाम करने की बीजेपी डर गई है जी। बीजेपी भ्रष्टाचारी है जी। राहुल गांधी वैसी परेशान है, दुखी है, वो इटली जाना चाहता है, क्लब डिस्को में डांस वांस करना चाहता है, वो रशियन पसियना के साथ, उसे वहां भेज दो। भारत कभी गरीब था ही नहीं, हमें गरीब बनाया यहाँ के राजनेताओं ने। कांग्रेसी है ना, ये बहुत ज्यादा पता नहीं कौन से वाले इटली वाले दूध से धुले हुए लोग बताते हैं ये लोग, पता नहीं इटली का कोई दूध आता है। कोई भी भ्रष्टाचार कर लो, एक फिक्स होता था 10%, 15%, 20%, 30% और ज्यादा से ज्यादा 50%। मिलियन करोड़ रुपए के हिसाब से पैसा निकलेगा। मिलियन करोड़ के हिसाब से पैसा। दिन ब दिन कांग्रेस उखड़ती जा रही है। अभी 3 राज्यों से खत्म हो गई ना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इनके थे, वो भी गए। अरविंद केजरीवाल स्टाइल क्या है, बदनाम करने की बीजेपी डर गई है जी। बीजेपी भ्रष्टाचारी है जी। इस देश को इस्लामिक बनाने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। किसने? कांग्रेसियों ने। जनता का जो है वो पैसा हड़पा खाया, और जो हक जनता को मिलना चाहिए था हम क्यों। पवन केसर जी ने बहुत बढ़िया बोला, ये जो नोटों के बंडल है ना, ये बंडल ना कांग्रेस से तुम्हारे बाप के नहीं है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आप पब्लिक फर्स्ट देखना शुरू कर चुके हैं। मेरे हाथ में ये दैनिक जागरण का अखबार है, पेज नंबर 3। इसकी हेडलाइन है, कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिले 300 करोड़ रुपए। अब देखिए, ये मुद्दा जो है गरमा गया है कब से? 6 दिसंबर से। क्या हुआ 6 दिसंबर को? 6 दिसंबर को ईडी, माफ कीजिएगा, इनकम टैक्स ने छापेमारी करी झारखंड से कांग्रेस के सांसद जो अभी जाल में फंस चुके हैं। स्क्रीनशॉट्स भी हैं और अखबारों के पन्ने भी। इस अखबार में खुले तौर पर लिखा है कि धीरज साहू जी के जो अलमारियां हैं उनसे तकरीबन 300 करोड़ रुपए अभी तक मिल चुके हैं, परंतु सूत्र ये कहते हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये 500 से 700 तक जाएंगे। कुछ सवाल मन में आए हैं जो कांग्रेस आरोप लगाती थी भाजपा पर, वो सारे सवाल आज जो मेरे आसपास जनता है उनसे पूछूंगी। सर, कांग्रेस हमेशा कहती थी चौकीदार चोर है, परंतु मोहब्बत की दुकान खुलवाने वाले आज उन्हीं की पार्टियों के घर से 300 करोड़, ऑफिसों से 100 करोड़ निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये जो कांग्रेसी है ना, ये बहुत ज्यादा पता नहीं कौन से वाले इटली वाले दूध से धुले हुए लोग बताते हैं ये लोग, पता नहीं इटली का कोई दूध आता है पाउडर वाला, जिसे बोलते हैं, उससे अपने नहा लेते हैं, कहते हैं हम तो दूध से धुले लोग हैं, हमने कुछ नहीं करा। इन्होंने देश को इस कोने से इस कोने से इस कोने से इस कोने तक और बीच तक इन्होंने देश को लूटा ही लूटा है और अपने खजाने भर रखे हैं। इनकी संपत्तियों के अगर आंकड़े आपको देखने तो जाकर के विदेशों में देख लो ना, इनके कितने, वैसे तो ये हैं ही वो अंग्रेजों की औलाद, कितने क्लब डिस्को बार, कितने बड़े बड़ी कोठियां, कितने बड़े बड़े बंगले, और यहाँ पर ये कहते हैं मोहब्बत की दुकान। कौन से वाली मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हो आप दोबारा इस देश के अंदर? अब ये दोबारा इतना, यार ये क्या है, ये क्या है ये? अब ये जाकर के कोई पत्रकार ने तो नहीं रखे पैसे, या वो क्या कहते हैं चौकीदार ने तो नहीं रखे पैसे, क्या पता यार वो चाय वाले चौकीदार इन्होंने रख दिए हो पैसे जाकर के। उसकी भी जांच तू एक बार कोई बड़ी वाली, कोई इटली वाली सीबीआई से करवा ली हो, कोई बीजेपी के बंदे ने जाके तेरे नहीं भर दिए। भैया कब तक बेवकूफ बनाओगे इस देश को? जिस देश को तोड़ने वाले बांग्लादेश, बलूचिस्तान और पाकिस्तान बनाने वाले इस देश की जनता को भारत जोड़ो यात्रा इस भारत के अंदर बना रहे हैं। अरे टूटा तो वो वाला मोहल्ला है ना, अरे पाकिस्तान जाना भाई, बांग्लादेश जा, वहां जा करके फिर भारत में आ, इनको जोड़। तू भारत के रोडों पे घूम करके भारत जोड़ रहे हो और इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर रहे हो, कहीं से कहीं नहीं बचोगे। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी कांग्रेस हो पलट करके देखो इनको, एक बार पलट करके देखो। मैं कह रहा हूँ मिलियन करोड़ रुपए के हिसाब से पैसा निकलेगा, मिलियन करोड़ के हिसाब से पैसा। आज मैं कह रहा हूँ कांग्रेसियों के एमएलए, एमपी और पार्षदों के बच्चों के, कई बच्चों को जानता हूँ। अच्छा, एक बताओ क्या कहता है, एक तो बहुत मेरा जानकार है, कहता कोई जरूरत नहीं है, तुम 10 पुस्तकों की बात करते हो, 100 पुस्तकों कमाने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा हमारे बाप पर है। इतना पैसा है? कभी गोबर थापे करते थे, गोबर। कांग्रेसियों ने जिसको हाथ पकड़ा, जिसको बनाया, केवल उससे इस देश को, इलाका, मोहल्ला, गली
हर माँ की सेविंग, हर बाप की सेविंग, हर बंदे का इन्होंने लूट लूट करके अपने घर मजबूत कर लिए। और अब ये कोशिश कर रहे हैं इसके अंदर, इस देश के अंदर जो इन्होंने एक फ्रेम बना के काम कर रहे थे कि इस देश को गजवाए हिंद कैसे करें। देखो बहुत से लोगों को लगता होगा विजय कट्टर हिंदू गजवाए हिंद गजवाए हिंद गजवाए हिंद क्यों बोलता है। क्यों बोलता है? मेरे भाई 57 कंट्रियां इस्लामिक बन चुकी है। इस देश को इस्लामिक बनाने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है। किसने? कांग्रेसियों ने इन अंग्रेज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? बिल्कुल साइन कर रखा है। इस देश को कभी वक्फ बोर्ड दे देंगे, अच्छा, कभी वक्फ बोर्ड और क्या है वो वर्शिप एक्ट बना देंगे। कभी यार हिंदुओं के लिए आपने बनाया क्या है। अच्छा, मैं अगर पैसे वाले मुद्दे पर वापस आऊं, ये बताइए आपके घर में ज्यादा से ज्यादा कितनी अलमारियां होंगी? मेरे घर में तो कम से कम 3 अलमारियां हैं। मेरे घर की अलमारियां तुम आकर के एक बार, बस 3 अलमारी? हाँ मेरे 2-4 कच्चे जरूर निकल जाएंगे उसमें से अच्छा, ले जाना। लेकिन ये जो साहू जी हैं, इनके ऑफिस से 9 अलमारियां निकली है और पैसा भर भर के हर कोने में पैसा घुसा। पूरे कुनवे की अलमारियां चेक करो, पूरे खानदान की इनकी, पूरे कुनवे की, तो ये साहू के कुनवे की पहले तो अलमारियां चेक करो। और इनके घर मकान तोड़ दो, बिल्डोजर चला दो, बाबा के 2-4 बिल्डोजर ले जाओ फ्री में, उसमें ऑयल वॉयल और डीजल वीजल गिरवाओ और सारे बिल्डोजर से मकान तोड़ो, क्या पता पिल्लरों में ही पैसा और सोना जबरात और हीरे भी निकल जाए। अच्छा। और सारे कांग्रेसियों की जितनी भी कोठियां हैं, बंगले, सब पे बिल्डोजर चलवाओ। नहीं तो मशीनों से वो होते ना स्कैन करने वाली मशीन, सारी ईंटों पे मशीनें लगवाओ। मैं कह रहा हूँ इस देश की आधी गरीबी दूर ना हो जाए ना, तो विजय कट्टर हिंदू मत कहना, विजय भट्टर हिंदू कह लेना भाई। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, न्यूज में हम देख रहे थे कि राहुल गांधी जी के साथ, खड़गे जी के साथ बड़ी फोटो वायरल हो रही थी, तो क्या समझा जाए, पीछे हाथ किसी और का है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, हाँ, सुन रहे। ऐसे तो मेरी ना, जैसे वो मेरे देश में ना एक भटका हुआ भाई है चंद्रशेखर रावण, मेरे तो उसके साथ ही फोटो है। अच्छा। और एक मेरा भाई है वो हर्ष चिकारा, वो भी दूसरे रास्ते भटक गया, पता नहीं वो इलेक्शन की टिकट पे, पार्षद एमएलए की टिकट के चक्कर में खामखा भटक गया। वो पेटीएम पे 10-10, 20-20 रुपए मांगता रहता है। ऐसे तो मेरे उसके साथ ही फोटो है। अगर कल को वो गलत करे या मैं गलत करूँ तो कोई मेरी, ऐसा नहीं होता है जी। नहीं विजय भाई, हाँ, हाँ। ये कुंभा ही बिगड़ा है, कौन सा कुनबा? कांग्रेस का कुंभा ही बिगड़ा है। ये कुमाऊं पुत्र हैं उनके। अच्छा। और ये सरकारें बनाते हैं, भाषण देने के बाद सरकार बनती है तो कमाए के वो निकालने कहाँ से हैं, किसके जेब में डालने हैं, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, ये वही तो हैं, यही कमाई पुत्र हैं। इनको कभी ये आप एक बयान नहीं देखोगे राहुल गांधी का इनके खिलाफ। 300 क्या 500 करोड़ भी होगा ना, उसको बचाने की कोशिश करेंगे और करेंगे। ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि इनका दाल फुल्का जो है ना वो इनकी वजह से ही चलता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि दिन ब दिन कांग्रेस उकड़ती जा रही है। अभी 3 राज्यों से खत्म हो गई ना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इनके थे, वो भी गए। अब वहाँ पे एक तेलंगाना आ गया, अब तेलंगाना को लूटेंगे। लोगों को झूठ बोलकर कि भाई हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है, विकास नहीं हो रहा है, बेरोजगारी। अरे बेरोजगारी पता कहाँ पे है? कांग्रेसी मुख्यालय में बेरोजगारी हो गई है। अच्छा, क्यों? कैसे? क्योंकि मोदी जी ने अंकुश लगा दिया। पहले क्या होता था, कोई भी आ जाकर क्या करते थे, कोई भी भ्रष्टाचार कर लो, एक फिक्स होता था 10%, 15%, 20%, 30% और ज्यादा से ज्यादा 50% लेना है, चाहे कोई भी काम ले लो। क्यों? आज पुराने कांग्रेसी अभी भी देखोगे ना आप, सबसे बड़े पेट्रोल पंप किसके नाम से? मैक्सिमम इनके नाम पर। ये जो क्रशर होते हैं, बजरी के क्रशर, किसके नाम पर? इनके नाम पर। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किनके नाम पर? कांग्रेसी नेता के नाम पर। ये कैसे बने? इन्होंने जनता का जो है वो पैसा हड़पा खाया, और जो हक जनता को मिलना चाहिए था। हम क्यों अपने आप को सोचते थे कि यार गरीबी, हमारे पे टैग लगा जाता था गरीब। नहीं, भारत कभी गरीब था ही नहीं। हमें गरीब बनाया यहाँ के राजनेताओं ने। आज अगर ईडी सीबीआई काम कर रही है तो उसको लांछन लगाने का काम कौन कर रहे हैं? यही इंडिया अलायंस, लालू प्रसाद यादव, जो चारे घोटाले में अंदर है, वो इल्जाम लगा रहा है ईडी बिक गई, ईडी सीबीआई बिक गई। अरे तू खुद चोर है, तू तेरी बात पे हम क्यों माने? मगर कुछ लोग हैं यहाँ पे हमारे बीच में, वो लालू को भी अपना नेता मानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस वाले हैं या विपक्ष वाले हैं, ये पैसा जनता का लूटते हैं, परंतु 2018 में जब चुनावी हलफनामा आया तो उसमें साहू ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 35 करोड़ रुपए हैं और मेरे पास देनदारी है तकरीबन 2 करोड़ की। तो बताइए, जब इनके पास कर्ज है तो इतना सारा पैसा कैसे आ गया? क्या पता किसी ने रख दिया हो जाकर। कौन ईडी रखेगी? ये तो थ्योरी बन सकती है कांग्रेस की तरफ है कि ईडी आई, ईडी ने ट्रक भरकर कैश लाया, इनकी पेटियों में भरा, इनकी अलमारियों में भरा और दिखा दी वीडियो बनाकर। सब्जी बदनाम करने की साजिश है जी।
अरविंद केजरीवाल स्टाइल। क्या है, बदनाम करने की बीजेपी डर गई है जी। बीजेपी भ्रष्टाचारी है जी, यही है ना। मगर असलियत में आज आप जनता के सामने भी है, उनका अपना दिमाग है, अपना मत है। आज आपको इसमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपने किसके साथ खड़े होना है। वो जो 18-18, 20-20 घंटे देश की उन्नति के लिए दिन रात लगा हुआ है, और आज दिशा बदल दी भारत की उन्होंने। और सिर्फ यहीं पे नहीं, पूरे विश्व में आज हमारी एक अच्छी छवि उभर कर आई है। आज 75 साल लग गए आज उस लेवल पर, जबकि सबसे ज़्यादा युवा देश हम थे। मगर किस चीज़ की कमी थी? करप्ट सिस्टम था हमारे, सिर्फ यहाँ पे करप्ट सिस्टम रहा। आज एक अच्छा सिस्टम आया है, और उसको भी ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ बनी थी, आज कांग्रेस के साथ अलायंस करने पे मजबूर है। क्यों? क्योंकि उनका भी भ्रष्टाचार तंत्र जो है ना खत्म कर दिया, उस पर रोक लगा दी मोदी जी ने। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल दिमाग में आता है, मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी ताकतें होती है। झारखंड के जो ये कांग्रेस के सांसद हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, क्या लगता है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की छूट थी जिस वजह से इतना सारा पैसा उनके पास है? हेमंत सोरेन खुद उनके ऊपर एलिगेशन है, अपनी कंपनी का कोल माइनिंग के ऊपर उनके ऊपर एलिगेशन है। वो खुद आज नहीं तो कल ईडी उनको जेल में डालने वाली है। उनका नाम तो है ही है। झारखंड हमारे देश में ना ऐसा राज्य है, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये बिहार, इसमें माइनिंग सबसे ज़्यादा होती है, उड़ीसा। और उसको हर बार ऐसी सरकार चुनते हैं जो महाकरप्ट। अगर वहाँ पे अच्छी सरकारें वहाँ पे हों तो आज देश का और ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ में सबसे ज़्यादा योगदान इन स्टेटों का बन जाए वहाँ पे। मगर क्या है, भ्रष्टाचारी सरकार वहाँ पे, उनकी नाक के नीचे, उनकी नज़रों में, इवन क्या पता उनकी हिस्सेदारी भी इसमें हो। लिक्वर स्कैंडल है, ये लिक्वर स्कैंडल है। यहाँ केजरीवाल भी फंसा हुआ है, वहाँ साउथ के कुछ नेता भी हैं, और ये अब बड़ा चेहरा सामने आया है। मतलब ये हम मानना होगा कि लिक्वर अगर कोई पॉलिसी बन रही है, उसमें घोटाला होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए, विपक्ष वाले यानी कांग्रेस वाले जो है, अब इनको कहीं ना कहीं बचा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि व्यापारी हैं, पैसा तो होगा ही, बिजनेसमैन है, पैसा तो कमाएंगे, रोज उनके पास करोड़ों पैसा जाता है, तो बिजनेसमैन है इसलिए पैसा कमा रहे हैं। हिसाब होगा ना, हाँ। कितना पैसा आया। हाँ। आज सब कुछ ऑनलाइन है। हाँ। आजकल पुराना वो सिस्टम तो है नहीं कि लेजर बुक बनानी है, सब कुछ है। लेटेस्ट जो है सॉफ्टवेयर्स हैं, टैली हैं, बिजी है, कई ऐसे और सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो वो अगर वो दिखाएंगे कि यहाँ एंट्री है, ये यहाँ से पैसा आया है, अगर होगा काला तो वो तो नहीं बचने वाला, क्योंकि मोदी राज है। ना खाएंगे ना खाने देंगे। सही कह रहे हैं। रखना चाहता हूँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया कह रहे हैं। पवन केसर जी ने बहुत बढ़िया बोला। ये जो नोटों के बंडल है ना, ये बंडल ना कांग्रेस से तुम्हारे बाप के नहीं है, ये जनता का एक एक खून पसीने की कमाई है जो इन्होंने लूट करके रखा है। और अभी इन लोगों ने तेलंगाना में सरकार बना ली। उधर के युवाओं को 500 का नोट दे दे करके, उनको झूठा बहाना कि भाई दिलासा दे करके हम तुम्हें नौकरियां देंगे। भाई अगर चलो ठीक है, तुम्हें 5-5, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये दे करके अगर इन्होंने अपनी सरकार बना ली, आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वो पैसा खत्म कर दोगे। लेकिन आपने गद्दारी किसके साथ करी है? गद्दारी आपने तेलंगाना की और शरीफ और सही जनता के साथ करी है। और वो जो मेरे देश के अंदर गद्दार है, एक सेकंड, जो हाँ, और जो वहाँ पर अभी जिन्हों की सरकारें बनाई हैं, देख लिया ना, गद्दार निकला है। आपके तिरंगे पर अपने इस्लामिक कलमा लिखा, इस्लामिक कलमा लिखा वहां पर तिरंगे पर। कितना कांग्रेसियों ने विरोध करा। और ये कांग्रेसी जो भड़ुए हैं, एक बता रहा हूं मैं आपको, एक एमएलए की गाड़ी, उसके बेटे की गाड़ी ना एक रेहड़ी से टकरा गई थी। अच्छा। और पता कैसे तर्क कर रहे थे, देखो जी इतनी ठुकी है गाड़ी, ये ठुकी है, ट्यूट कर रहे थे, ट्यूट। ये तुम्हारा बाप है क्या? ये इटली से पैसा लाया है, ये इटली की करेंसी है, क्यों नहीं ट्यूट कर रहे हो? क्यों इसके फेवर में तुम लोग ये बयानबाजी कर रहे हो? हैं वो क्या पता वो सच्चे हो, क्या पता ईडी इनकम टैक्स का कोई पर्सनल दुश्मनी हो, इसलिए पैसा रख दिया हो, जैसा विपक्ष कहती है। भारत की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? भारत को तोड़ने के बाद भारत जोड़ो यात्रा सारा भारत में निकाले, बेवकूफ समझ रखा है। अब तुम बोलोगे क्या पता झूठ हो, क्या पता सही हो। यार ये क्या चीज है? लगी भारत टूटा नहीं था, आपको दिख गया? मेरी बात सुनो, भारत तो इनके बापों ने ही तोड़ा है। किसके बाप? पाकिस्तान किसने बनाया था? किसने बनाया था भाई पाकिस्तान?
हैं अच्छा बांग्लादेश पे जो सिग्नेचर हुए थे किन कायर बुज़दिलों ने सिग्नेचर करें? आप देखो मेरी बात सुनो, ये कांग्रेसी हैं, ये बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क समझ रहे हो, पब्लिक को बेवकूफ मल्लिक की आंखों में आके डाल करके हिप्नोटाइज होता है ना, ये उन्हें वो करना आता है। राहुल गांधी को ना भाई साहब देखो, हम तो गाँव के हैं, हरियाणा के हैं भैया, हमसे तो टूट फूट होती है थोड़ी सी, दिल्ली की भाषा सही करके बोल लेते हैं। ये थोड़ा सा पता क्या है, राहुल गांधी वैसी परेशान है, दुखी है, वो इटली जाना चाहता है, क्लब डिस्को में डांस वांस करना चाहता है, वो रशियन पसियाना के साथ, उसे वहां भेज दो। उसे खामा खा दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है उसे। ये आप ही कह रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, आप कह रहे हैं इटली जाना चाहते हैं? कहाँ कोई वो प्रधानमंत्री की स्विमिंग पूल में जाकर के बन सकता है और कहीं नहीं बन सकता। ऐसा क्यों? इतने पढ़े लिखे हैं। बहुत पढ़ा लिखा है, उस पढ़े लिखे को यही नहीं पता कि हमें आराध्य भोले शंकर को जल यूं चढ़ाना है कि यूं चढ़ाना है। एक हाथ यूं जल यूं चढ़ा रहा भोले शंकर जी को। और जो यूं कहते थे कि राम काल्पनिक है, उनके बाप कहते थे, आज कह रहे हैं कि हमें तो यार इनविटेशन नहीं मिल रहा 22 तारीख का। यार ये क्या हो रहा है यार? कांग्रेस में गलत नहीं हो रहा। तुम्हारे को जूते की ना, पुरानी जूतों की, नई जूतों की तो फिर भी तुम्हारे से ज्यादा कीमत है। पुराने जूतों की फटे हुए टूटे हुए। मतलब आप कांग्रेसियों की तुलना टूटे चप्पल जूते से कर रहे हैं? इतने गए गुजरे थोड़ी, जिसमें बद्दी ना हो ना चप्पल में, उसकी माला इनके ना इलाके के चौक पे इनके कांग्रेसियों के इनके लगाओ और वहां लटकाओ इनकी फोटो। हो जाएगा उससे बहुत लोगों को जागरूकता होगी। जो लोग नहीं समझ पा रहे ना कुछ ना, वो फेसबुक गैंग देखती है और राहुल गांधी भारत जोड़ो पैदल चला, इसका बाप ये वहां से उस कोने से लेकर किसका? अरे ये अंग्रेजों की औलाद, ये राहुल गांधी वहां से लेकर यहाँ तक पैदल चल गया। अगर ये वहां से लेकर यहाँ तक पैदल चल गया तो मैं देश छोड़ दूंगा। चलो मैं देश छोड़ दूंगा अगर इतना ये पैदल चल गया। अरे ये 2.5 किलोमीटर पैदल चलता था। और सुनो, IMT मानेसर में RTR लगाई थी एक छोटे से व्यक्ति ने, ठीक है, छोटे से बंदे ने RTR लगाई, 7 कंटेनर बनाए थे। कंपनी का नाम है वुड सेपर। IMT मानेसर सेक्टर 6 या 7 के अंदर कंपनी है। सेक्टर में ही फर्क हो सकता है। और वो पता कितने कंटेनर थे, 9 करोड़ 8 करोड़ 6 करोड़ के कंटेनर। उन कंटेनरों में जाके बैठ जाता। अंधे हैं क्या? तो कांग्रेस का युवा नेता है, 9 करोड़ के कंटेनर में रह रहे, क्या दिक्कत है? ये पैसा कहाँ लगेगा? ये पैसा, ये थोड़ा सा उससे, अगर इस यात्रा से पहले अगर ये पकड़ा जाता ना तो इसमें भी 1000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिखते। वो 1000 करोड़ रुपए इनको भारत जोड़ो में खत्म हो गए। और भारत जोड़ो में देखो यात्रा में कौन कौन थे, JNU में, जो यूं कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। किसी भी अल्लाह को लिया और भारत के अब टुकड़े करके दिखा दे तू। अगर माँ का दूध पे करके दिखा दे भारत के टुकड़े, तो हम भी देख लेंगे भारत के टुकड़े ऐसे हो जाएंगे। भारत के टुकड़े यहाँ कट्टर हिंदू शहर हैं। अब ना हो रहे, तुम अल्लाह का नाम लो, किसी का भी नाम लो, अब हर बंदा कट्टर हिंदू शहर बन चुका है इस भारत के अंदर। वो तो तुम मजे जितने लेने थे ले लेते हैं। अब भारत के अंदर सुनो, बॉर्डर पे भी जाएंगे, समय आएगा तो हमारे साहब दे परमिशन, हम बॉर्डर पे भी जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुधर जाओ। इस देश को गजवाइंद नहीं, इस देश को भगवाइंद करेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। ठीक है, न्यूज़पेपर दे दीजिए। तो देखिए, दैनिक जागरण का ये पेपर था मेरे हाथ में, ये मैं पेज नंबर मैडम उठा लेगी, फिक्र मत कीजिए। तो देखिए, ये मैं पेज नंबर 3 जो है वो दिखा रही थी शुरुआत में, और ये पीछे जो है पेज नंबर 16 था। इन दोनों पन्नों में, दैनिक जागरण का ये अखबार है, इन दोनों पन्नों में ये जो 300 करोड़, अभी कथित 300 करोड़ जो ये गिनती चल रही है और साहू जी के ऑफिस से, ये सूत्र बता रहे हैं कि ये 500 से 700 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन दैनिक जागरण के अखबार में ये आर्टिकल छपना और कांग्रेस वालों का इसको अभी भी डिफेंड करना, ये कहना कि वो एक बिजनेसमैन है, व्यवसाय चलाते हैं। साथ ही साहू जी ने अपने हलफनामे में कहा था 2018 में कि हम तो जी देखिए 35 करोड़ हमारे पास अभी पैसे हैं और दूसरा हमारे पास कर्जा है तकरीबन 2 करोड़ का। तो बड़ा सवाल ये है कि जिसके पास 2 करोड़ का कर्जा है भैया, उसके घर में, उसके ऑफिस में इतने सारे करोड़ों पैसे कैसे आ सकते हैं? खैर, इस सवाल के साथ यहीं पर अलविदा लेना चाहूँगी। मैं अपूर्वा चौधरी, अगली बार आपसे ऐसे ही मिलूंगी नए लोगों के साथ, नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।